जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप हैरान हो जाओगे संगत जी। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि संगत जी इस सत्संग के अंदर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आज आपको मिलने वाली है। अगर थोड़ा सा भी सत्संग आप मिस कर दोगे ना, तो जो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं वो आप सब गवा बैठोगे संगत जी, वो सारी मिस हो जाएंगी। कोई भी ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगी अगर आपने थोड़ा सा भी सत्संग मिस किया तो। और ये तो गुरु जी ने भी बोला हुआ है कि जो सत्संग सुनेगा उसी का कल्याण है, जो सत्संग शेयर करेगा उसका भी कल्याण है। तो संगत जी सत्संग को ध्यान से सुनना, और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला, शेयर करने वाला, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। आपके एक एक लाइक करने से संगत जी ये सत्संग बड़ी दूर तक जाने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी आज हम सब रश्मि आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रश्मि, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरे घर पे कोई भी गुरु जी को नहीं मानता था, ना मैं मानती थी और ना ही घर में कोई और। पर संगत जी हम जिस घर में किराए पे रहते थे ना, वहां पे जो लैंडलॉर्ड थे, जो उस घर के मालिक मकान थे संगत जी, वो गुरु जी की संगत थे। उनके घर पे आए दिन गुरु जी का सत्संग होता रहता था। तो हमें भी संगत जी जाना होता था, क्योंकि वो आंटी बुलाते थे कि आ जाओ जरा, मतलब थोड़ी हेल्प करवा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो संगत जी ऐसे हमें गुरु जी के बारे में पता चला कि गुरु जी भी मतलब हैं, मतलब उनकी कृपा भी होती है। अगर कोई दुख परेशानी लाइफ में आता है तो गुरु जी कृपा करते हैं। संगत जी देखो हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि हमारे कोई बाबा हैं, कोई गुरु हैं हमारे, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। मतलब हम तो मंदिर जाने वाले लोग हैं, कि मतलब मंगलवार है तो हनुमान मंदिर चले गए, और मतलब कि वीरवार है तो फिर मंदिर चले गए, शनिवार है तो फिर मंदिर चले गए। संगत जी इस तरीके का हमारा परिवार था। पर देखो वो कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो पता नहीं चलता फिर, है ना। परेशानी कभी बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ, तुम तैयारियां कर लो, है ना। परेशानी संगत जी एकदम से आ जाती है लाइफ के अंदर। हमारे घर पे भी संगत जी वैसा ही हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रश्मि हूँ, मेरी उम्र संगत जी 22 साल है आज की डेट में। मैं मानती हूँ कि मैं यंग एज में ही गुरु जी के साथ में जुड़ गई हूँ। मतलब इतनी यंग एज में कि इतनी उम्र में संगत जी कि गुरु जी ने मेरे को बड़ा कुछ दिया है। गुरु जी ने मेरे को संगत जी इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि अगर मैं आज आपको बताऊंगी ना, आप आज मतलब आप एक बार ही सुन लो सत्संग को, आपको सब कुछ पता चल जाएगा संगत जी। एक एक बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है आज, कि गुरु जी ने मेरे को क्या क्या दिया, मेरे घर परिवार को ब्लेस कैसे किया संगत जी। सबसे बड़ी बात होती है ब्लेसिंग्स। तो ये मुझे कैसे मिली मैं आपको बताऊंगी। और तबीयत अचानक से खराब हुई, कुछ पता नहीं था, मतलब एकदम से संगत जी हंसते खेलते बैठे बैठे हमारी तबीयत खराब हो गई मेरी संगत जी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप संगत जी ध्यान सुनना, मतलब सत्संग ये वाला। क्या हुआ कि ना ऐसे घर बैठे बैठे संगत जी हम ना टीवी देख रहे थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा
और मेरा छोटा भाई। हम लोग टीवी देख रहे थे और मेरी दादी मतलब दूसरे रूम में थी, वो मतलब रेस्ट कर रहे थे। उनकी एज काफी थी संगत जी उस समय। आज तो वो नहीं है इस दुनिया के अंदर, पर तब वो थे संगत जी। और मतलब वो अलग रूम में थे, वो रेस्ट कर रहे थे। तो अचानक से संगत जी क्या होता है, मेरे को हंसते हंसते, मतलब ना हम लोग मजाक भी कर रहे थे, टीवी भी देख रहे थे, हंसी मजाक मतलब जैसे नॉर्मली मतलब घर में चलता रहता है वैसे। तो अचानक से संगत जी हंसते हंसते क्या हुआ, मेरी गर्दन के अंदर इतना तेज दर्द हुआ, इतना तेज दर्द हुआ संगत जी, कि मैं जो हंस रही थी ना, एकदम से मेरा रोने में बदल गया। मतलब इतना हंसते हंसते मैं रोने लग गई संगत जी कि अरे ये क्या हो गया। और मुझे खुद संगत जी ना बोला जाए ना कुछ, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा मतलब कि गला दबा रहा है, कोई मेरी गली मतलब कि दबा रहा है संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि गर्दन दबा रहा है कोई मेरी। तो मेरे पापा भी देखने लगे कि ये क्या हो गया, एकदम से रोने शुरू हो गई है तो हंसते हंसते, ऐसा क्या हो गया। संगत जी देखा तो बाहर से कुछ नहीं था, बाहर से संगत जी नॉर्मली मतलब नेक जैसे होता है लोगों का वैसे था, पर अंदर से ना मेरी गर्दन बिल्कुल अकड़ सी गई थी, जैसे कुछ मतलब ना घूम रही थी, ना इधर ना उधर, ना लेफ्ट ना राइट, ना ऊपर ना नीचे, कुछ भी। बस मेरी आंखें घूम रही थी संगत जी, मेरा फेस मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी मेरी मूवमेंट फेस की। संगत जी मेरे पापा ने कहा कि चल तू अभी डॉक्टर के पास, मैं तेरे को लेके चलता हूँ, तू चल जरा डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल चलते हैं, इमरजेंसी में मैं तेरे को दिखा के लाता हूँ। मेरी मम्मी कहने लगे हाँ हाँ दिखा लो, पता नहीं क्या हो गया है, मतलब लड़की का मामला है, आगे शादी ब्याह भी तो करना है, ये क्या हो गया एकदम से इसको। संगत जी टेंशन, देखो माँ बाप को टेंशन हो जाती है बच्चों की ना, अगर बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो टेंशन सी हो जाती है माँ बाप को। और वही मेरे घर पे था। अभी मेरी दादी को इस बारे में संगत जी पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है। तो हम लोग संगत जी, मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मी गए हॉस्पिटल में, मतलब कि एडमिट किया उन्होंने संगत जी, एडमिट ही कर लिया इमरजेंसी में ना। हम लोग तो दिखाने के लिए गए थे कि क्या हुआ है। उन्होंने चेक करते करते संगत जी कब एडमिट कर लिया हमें हॉस्पिटल में, हमें पता ही नहीं चला। और वो कहने लगे अभी आ रहे हैं डॉक्टर, अभी आ रहे हैं, चेक करेंगे, अभी मतलब ENT वाले डॉक्टर आ रहे हैं जो आपका मतलब कि नेक चेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। संगत जी वो आए डॉक्टर, एक घंटे के बाद मैं, तब तक मैं दर्द में संगत जी सहती रही, मैं दर्द को मतलब रोना भी आ रहा था, कुछ पता भी नहीं चल रहा था, ना बोला जा रहा था ना कुछ, मतलब बिल्कुल ना एक तरीके से मैं जैसे होता ना कि मतलब कि मरने जैसी मेरी मतलब की स्थिति हो गई थी संगत जी, जैसा मतलब कहते ना मरना, वो वाली संगत जी मेरी मतलब कंडीशन हो गई थी कि बस अब तो ऐसा लग रहा था कि बस अब लाइफ खत्म है, लाइफ खत्म है। संगत जी डॉक्टर ने आके चेक किया, देखा डॉक्टर ने थोड़ा अपने हिसाब से, उनको ज्यादा पता होता है संगत जी, उन्होंने देखा और वो बताते हैं कि हमें ना एक इसका टेस्ट करना पड़ेगा कि मतलब नेक के अंदर इसके है क्या। पर जहां तक वो कहते, डॉक्टर कहते जहां तक मेरे को समझ आ रही है ना इसके मतलब इस केस के बारे में, इसके गर्दन के अंदर एक मतलब लंप सा बना हुआ है, गांठ सी है, वो जरा हमें उसको देखना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी, उसका टेस्ट करना पड़ेगा। मेरे पापा ने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल करो, आप कोई टेस्ट ऐसा मतलब नहीं है, आप जो आपने टेस्ट करने हैं करो, तसल्ली करो पूरी, और इसका इलाज करो मेरी बेटी का, और इसको ठीक करो। संगत जी वो डॉक्टर कहते अब तो रात हो गई है ना। तो अब क्या हुआ कि अगले दिन संगत जी टेस्ट होगा। उस एक रात संगत जी मैं हॉस्पिटल में ही रही, अब मतलब दर्द में रही, जूझती रही दर्द में, मतलब कि क्या बताऊं आपको, ना कुछ खाया जाए, ना बात की जाए, ना बैठा जाए, ना सोया जाए, कुछ भी संगत जी समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। उस एक रात का संगत जी, हम जिस हॉस्पिटल में गए थे ना वो था प्राइवेट हॉस्पिटल, उस एक रात का संगत जी उन्होंने हमसे 11,000 रुपए चार्ज किया, जबकि हुआ कुछ भी नहीं। हम 6-7 बजे पहुंचे थे हॉस्पिटल में, अब तब तक रात हो गई थी, आगे गए तो 1 घंटे के बाद डॉक्टर साहब आए, उसके बाद रात हो गई संगत जी। अगले दिन सुबह तक पूरे 11,000 रुपए और दवाइयां अलग से उन्होंने हमसे चार्ज किए, मेरे पापा से, जबकि मेरे पापा के पास संगत जी, हम देखो हम तो किराए पे रहने वाले लोग थे, है ना, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं।
पर मेरे पापा ने जैसे तैसे करके संगत जी वो पैसे वहां पे करे। और मैं यही सोचती रही, पापा पता नहीं आप किससे पैसे मांग के लाए होंगे, आपके पास तो मुझे पता है पैसे थे ही नहीं, अभी आपकी सैलरी भी नहीं मिली। संगत जी मेरे पापा नौकरी करते हैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, और मुझे सब पता रहता है कि पापा की मतलब कि पापा के पास पैसे मतलब है नहीं है। संगत जी उनके चेहरे से ही मैं मतलब जान लेती हूँ कि पापा के पास पैसे है भी या नहीं। तो संगत जी उन दिनों पापा का हाथ काफी टाइट चल रहा था, मतलब पैसे बड़े कम थे, बस घर का गुजारा ही था, जैसे करके संगत जी टाइम पास हो रहा था। ठीक है, तो अब संगत जी उस एक रात में कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन वही डॉक्टर आते एक और डॉक्टर को लेके मतलब उनके साथ में, और वो ना कोई एक चीज सी डालते हैं मेरे गले में। अब संगत जी वो तो उन्होंने ओटी में करा, मेरे को बड़ा मतलब कि संगत जी सांसें रुक गई बिल्कुल, जैसे कोई चीज नहीं डालते गले में डाल रहे हैं, मतलब कि मुंह के रास्ते से पूरा कि देखने के लिए कि है क्या। संगत जी मैं बहुत डर गई, मतलब वो था तो मतलब 2-3 सेकंड का था वो काम, वो टेस्ट। पर संगत जी 2-3 सेकंड के अंदर मैंने अपनी मौत को देखा लाइव, अपनी मौत को मैंने लाइव देखा है संगत जी, बिल्कुल लाइव। आज से पहले हमारे घर में कभी ऐसी दिक्कत किसी को नहीं आई थी, कभी किसी को संगत जी हेल्थ प्रॉब्लम कभी घर पे आई नहीं गुरुजी की कृपा से। हो सकता है गुरुजी ने हमें पहले ही अपने साथ जोड़ लिया हो और तभी ऐसा हुआ संगत जी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि ये परेशान होंगे तभी मेरे पास आएंगे, ऐसे आने वाले नहीं है ये लोग। संगत जी गुरुजी ने देखो परेशानी तो इसलिए आती है लाइफ में कि वो हमारे कर्मों का खेल है, जो हमने किसी के साथ किया है बुरा वो तो हमारे सामने आएगा ही ना संगत जी। अगर हमने पिछले जन्मों के अंदर कुछ किसी के साथ में किया हुआ है, कुछ बुरा करा है, किसी को धोखा दिया है, किसी का नुकसान किया है, तो वो तो हमारे सामने आएगा ही ना, हमारे ऊपर आएगा ना वो तो। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। वो टेस्ट किया संगत जी डॉक्टर साहब ने मेरा, मतलब 3-4 घंटे के बाद ना वो आए दोबारा से। तब तक मैं मतलब हॉस्पिटल में ही रही, एडमिट ही रही, मतलब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, मेरा भाई मेरे साथ था छोटा, और दादी घर में थे। और तब तक दादी जी को पता चल गया था कि मैं परेशान हूँ, ठीक है, और मेरे को मतलब ये प्रॉब्लम हो गई है। अब मेरी दादी को नहीं पता कि मेरा उन्होंने टेस्ट किया है, कुछ ऐसा हुआ है या क्या रिपोर्ट आई है या कुछ ऐसा, क्योंकि संगत जी तब तक मेरे हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं एडमिट थी, मेरे रूम में संगत जी मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई था, ना वो कहीं गए ना वो कहीं आए, मतलब हम लोग ही थे बस। ऐसा था नहीं कि घर पे कोई लिंक भी नहीं था, कोई फोन वगैरह भी नहीं किया था घर पे, ठीक है। संगत जी 3 से 4 घंटे के बाद ना वो डॉक्टर साहब आते हैं, मतलब टेस्ट की रिपोर्ट लेके। जो टेस्ट हुआ था मेरे गले में कुछ डाल के जो टेस्ट किया था उन्होंने, एक तरीके से एंडोस्कोपी की थी। संगत जी वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरा शक सही निकला, इसके गले के अंदर ना काफी सारे लंप बने हुए हैं, मतलब गांठें बनी हुई हैं बहुत सारी, जिसको आप मतलब गांठ भी कह सकते हो, लंप भी कह सकते हो। संगत जी मैं तो बहुत डर गई कि अरे ये क्या हो गया, मेरे पापा भी काफी डर गए कि अरे ये क्या। तो मेरे पापा ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है, ये कैसे ठीक होंगी मेरी बेटी की। तो वो कहते हैं सर्जरी, इसका एक ही इलाज है, सर्जरी करवाओ। पर वो कहते इतना आसान नहीं है सर्जरी भी। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना आसान नहीं है सर्जरी करना, मतलब आसान का कहने का मतलब ये है कि पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैंसर, मतलब कि कैंसर तो नहीं है कहीं। संगत जी हम लोग तो हक्के बक्के रह गए कि अरे ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि कैंसर है, मतलब कि हो सकता है। वो कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, आजकल बच्चों में बहुत हो रहा है और वो भी गले का। संगत जी मैं तो मतलब ये हालत हो गई थी ना कि बस अब मेरी मौत आ ही गई। संगत जी मेरे को ये लगना शुरू हो गया था कि अब मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है और वो कभी भी मेरे को ले जाएगी। आप यकीन करो संगत जी, आप यकीन करो, तब तक मेरी दादी के साथ मेरी बात नहीं हुई, मेरे पापा के साथ मेरी दादी की बात नहीं हुई, मेरी मम्मी के साथ मेरी दादी की बात नहीं हुई। कहने का मतलब किसी के साथ मेरी दादी की बात नहीं हुई, ठीक है।
मतलब मेरी दादी को नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है हॉस्पिटल में। मैं मतलब कि इतनी ज्यादा दुखी हो रही हूँ, ठीक है। उतनी देर में ना पीछे से मुझे पता चलता है बाद में आके, है ना। अब जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि पीछे ऐसा कुछ हुआ था। क्या हुआ संगत जी, हमारे जो लैंडलॉर्ड आंटी थे उस समय, मतलब जो जिनके घर में हम लोग रह रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि वो गुरुजी की संगत थे, वो आंटी हमारे घर पे आते हैं ऊपर, मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो वो आते, मेरी दादी थी घर में, तो मेरी दादी से पूछते हैं कि सब लोग कहाँ गए हुए हैं आज, मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई आवाज आ रही है बच्चों की, ना कुछ ऐसा। तो मेरी दादी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके मतलब रश्मि को ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो हॉस्पिटल में एडमिट है, रात से ऐसी दिक्कत हो गई है। अब देखो क्या होता है, अभी आएंगे घर या कल आएंगे, कोई पता नहीं है कि छुट्टी कब मिलती है हॉस्पिटल से। मेरी दादी को संगत जी पता नहीं था कि ऐसे ऐसे इतनी बड़ी हो गई है प्रॉब्लम, सर्जरी की नौबत आ गई है, ठीक है। संगत जी, जो हमारे लैंडलॉर्ड आंटी थे ना, वो बड़े अच्छे थे। गुरुजी की संगत होने के साथ साथ संगत जी, उनके जैसा इंसान मैंने कभी देखा नहीं, उनके जैसी आंटी मैंने कभी देखी ही नहीं जिंदगी के अंदर। संगत जी, वो पता क्या कहते हैं मेरी दादी को, आप चिंता मत करो, आज मेरे घर पे ना गुरुजी का सत्संग है, तो मैं गुरुजी से बोल दूंगी कि वो रश्मि को ठीक कर दे। मेरी दादी संगत जी इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, देख लेना जो होगा, बाकी डॉक्टर भी करेंगे जो करेंगे, है ना, इलाज तो डॉक्टर ने करना है। और वो आंटी चले गए संगत जी अपने घर पे नीचे, जो लैंडलॉर्ड थे आंटी। तो उनके यहाँ तो गुरुजी का सत्संग था उस दिन। गुरुजी के सत्संग में वो, अब ये सब बातें संगत जी मुझे बाद में आके पता चली हैं, मुझे पहले कुछ पता नहीं था, ठीक है। वो आंटी गुरुजी के सत्संग में गुरुजी से बोलते हैं, मतलब पूरी संगत के बीच में, कि हमारे घर पे ऐसे ऐसे करके एक बेटी रहती है हमारी, रश्मि नाम है, उसको रात से प्रॉब्लम हो गई है, वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, गुरुजी उसके ऊपर कृपा करो, उसका कल्याण करो, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करो गुरुजी। ये उन आंटी जी ने गुरुजी महाराज के आगे अरदास लगा दी, गुरुजी से बोल दिया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है पीछे से घर पे, मतलब कि लैंडलॉर्ड आंटी के घर पे ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ होना है आज, हमें बिल्कुल पता नहीं था। जैसे ही संगत जी सत्संग खत्म हुआ, ठीक है, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ ना, गुरुजी का जो प्रसाद था सत्संग का, वो आंटी मेरी दादी को देने के लिए ऊपर आते हैं। हर बार जैसे वो आते थे, उस दिन भी आए संगत जी गुरुजी का प्रसाद लेके मेरी दादी के पास। मेरी दादी उनसे कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, आज कोई है नहीं घर पे खाने वाला प्रसाद, तो आप नीचे ही ले जाओ, मैंने तो अपना खाना बना के खा लिया। वो लोग पता नहीं वहां हॉस्पिटल में हैं, आज आते हैं कल आते हैं, कोई पता नहीं है उनका कब आएंगे, तो ऐसे ही मतलब वेस्ट हो जाएगा प्रसाद। तो आप ऐसा करो, आप अपने नीचे ले जाओ, बच्चे बच्चे कोई खा लेंगे, कोई मतलब किसी आंटी अंकल जो आपकी जो संगत आई होगी ना, उनको आप ये दे देना। मेरी आंटी मतलब मेरी दादी ने उनको बोल दिया। वो कहते हैं ठीक है, पर आप चिंता मत करो माता जी, आपकी पोती आज घर आ जाएगी। मेरी दादी संगत जी उनसे पूछते हैं क्या आपकी बात हुई है उनसे, यानी कि मेरी जो मतलब पोती है उनसे बात हुई है आपकी। मेरी दादी पूछते हैं कि संगत जी आप देखो, गुरु जी की कृपा से। वो आंटी कहते हैं नहीं मेरी बात नहीं हुई, मैंने गुरु जी से बोल दिया। वो कहते हैं बोल दिया तो ठीक है वो तो, पर तो आप कैसे कह रहे हो कि वो आज आ जाएंगे रात को। तो वो आंटी कहते हैं मुझे सब पता है गुरु जी के बारे में, गुरु जी जरूर कृपा, ऐसा मतलब बोल दिया उन्होंने कि गुरुजी कृपा करेंगे और वो बस आने वाले हैं थोड़ी देर में। संगत जी वो प्रसाद लेके आंटी नीचे चले गए। मतलब आप हैरान हो जाओगे सुन के ये बात जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आधे घंटे के बाद, रात के 8 बजे की बात है, शाम को सत्संग था गुरुजी का, हमें नहीं पता। प्रसाद घर पे आया, हमें नहीं पता। आंटी जी ने गुरुजी से अरदास करी, हमें नहीं पता इस बात का। 8 बजे पूरे डॉक्टर साहब आते हैं, वही डॉक्टर साहब
मेरी रिपोर्ट्स लेके, वही रिपोर्ट्स लेके जो उन्होंने हमें दिन में शाम में दिखाई थी और बोला था कि ऐसे ऐसे करके ऑपरेशन होगा, पर पहले बायोप्सी भी होगी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। वही डॉक्टर, मेरे मम्मी पापा रूम में थे, हॉस्पिटल में हम लोग थे साथ में, वो डॉक्टर कहते हैं बड़ी ऊंची आवाज में, अरे लड़की ठीक है, ये इसको दिक्कत ही नहीं है, ये रिपोर्ट तो किसी और की मतलब आ गई थी गलती से, अब पता चला इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, वो हम इसको दवाई देंगे, इसका गला खराब है और कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा गला खराब होने की वजह से इसके गले में ना जख्म हो गए हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे 2-4 दिनों में, हम इसको दवाई दे देते हैं, आप घर ले जाओ आज, वरना आप पे ऐसे ही आप मतलब यहाँ रह के भी क्या करोगे, आपने दवाइयां खानी है घर जाके खा लेना, 3-4 दिन के बाद मेरे को ओपीडी में दिखा लेना, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। वो रिपोर्ट्स गलत आ गई थी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वो सुबह एक और रश्मि भी है हॉस्पिटल में, उसका भी गले का ऐसा ही मतलब कि उसको भी प्रॉब्लम थी, तो रिपोर्ट्स ना आपस में मतलब कि ऐसा हो गया कि मतलब कि चेंज हो गई है रिपोर्ट्स, ये डॉक्टर ने हमें बोला। देख लो संगत जी आप, गुरु जी की कृपा। मतलब हम लोग तो कहाँ आगे तक सोच के बैठ गए थे मेरे पापा कि अरे अब क्या होगा, पहले ये होगा, अब सब कुछ संगत जी गूगल पे मेरे पापा देखने लग गए कि ऐसा होता है, ऑपरेशन होता है, फिर ऑपरेशन के बाद भी दोबारा भी हो जाती है चीजें, ये होता है वो होता है, संगत जी 100 तरह की चीजें मेरे पापा ने देख ली थी और हम लोग भी डर गए थे, मैं तो खास करके डर गई थी। गुरु जी की कृपा से संगत जी वहां मतलब रिपोर्ट्स गुरुजी ने चेंज कर दी, पर मेरे मन में यही आया कि अरे वो बेचारी की क्या हालत हो रही होगी जिसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई थी। मैं तो खुश हूं, पर उसकी क्या हालत हो रही होगी। संगत जी मैं जैसे ही घर आई ना, जब मुझे पता चला कि आंटी जी ने गुरुजी से अरदास करी थी, तो मैंने संगत जी स्पेशल गुरुजी से अरदास करी घर आके कि गुरुजी जो वो रश्मि मेरे नाम की ही मतलब जिसको सेम प्रॉब्लम थी, उसको भी आप ठीक कर देना, गुरुजी उसको भी आप ठीक कर देना। संगत जी ये मेरा सत्संग था, इस तरीके से गुरुजी ने हमें अपने साथ में जोड़ा, ऐसे कनेक्टेड किया। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना गुरु जी के सत्संग ही काम आने हैं, ब्लेसिंग ही काम आनी है संगत जी। इन शरीरों में कुछ नहीं रखा हुआ, हमारे कर्म इतने खराब है हम लोगों के कि पता नहीं कल क्या होने को पता नहीं है मतलब किसी के साथ। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।